अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये है बोरुपल्ली चंद्रशेखर। ये एक स्कूल जाकर देख रहे हैं कि स्कूल के अंदर बुक्स के नाम पे कितनी लूटमार मची हुई है। खासतौर से हैदराबाद के अंदर बुकों की कीमतें 10,000 से शुरू हो रही है फर्स्ट क्लास की। जरा सोचिए, एक वक्त था जब 10,000 के अंदर पूरी एक साल की पढ़ाई बड़े बड़े बच्चे कंप्लीट कर लेते थे, लेकिन अब बुकों की कीमत सिर्फ 10,000 रुपये है। और कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक पेरेंट्स का हैदराबाद के लोकल चैनल के ऊपर। उनका कहना था कि उनके बच्चों की जो है 20,000 रुपये फीस नहीं बने। एक बच्चा 8 क्लास में था, एक बच्चा 9 क्लास में था, उन्हें एग्जाम लिखने नहीं दिया गया और ये बोला गया कि जब आप स्कूल के पैसे बन देंगे तब आपके बच्चों को एग्जाम लिखा देंगे। जब वो 20,000 रुपये पेड कर दिए रिमेनिंग अमाउंट, तब ये बोला गया कि एग्जाम तो ऑलरेडी खत्म हो चुके, अब ऑप्शन नहीं है, आपके बच्चे को पास कर देंगे हम। यानी कि स्कूलों के अंदर आलम यह हो गया कि आपका बच्चा पढ़ने दो या नको पढ़ने दो, अगर आप पैसे पूरे बन दे तो समझ जाओ कि आपका बच्चा पास हो गया। अगर कोई भी पेरेंट्स जाके स्कूल के अंदर कंप्लेन करेंगे कि क्या हुआ हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो स्कूल वाले सीधा बोल देते हैं कि आप अच्छा ट्यूशन में डाल दो, हमारे स्कूल के अंदर ट्यूशन भी जो है अवेलेबल है, ट्यूशन के अंदर आपके बच्चों को अच्छी खासी पढ़ाई पढ़ा देंगे। ऑलरेडी बच्चे की स्कूल की साल की फीस 50,000 से शुरू है अच्छे खासे प्राइवेट स्कूलों के अंदर, फिर उसके बाद ट्यूशन के हर महीना 2 से 3,000 रुपये बन देना, यानी कि बस लूट मार मची हुई हर तरफ। అవునండి. నేను బొడ్డుపల్లి చంద్రశేఖర్ అండి, టీఆర్పీ స్టేట్ యూత్ ప్రెసిడెంట్. మా నాయకుడు ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న. ఆ! ఏంటి సార్ ఈ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళ గురించి పట్టించుకోరా సార్ మీరు? ఎందుకు పట్టించుకోం సార్, చెప్పండి ఏం ప్రాబ్లం? మీరు ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా ఫోన్ ఎత్తారు నా ఫోను. ఆ రోజు 2 అవర్స్ కూర్చోబెట్టారు మణికొండలో. तो यहाँ पर ये डीईओ रंगारेड्डी से बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि पहली बार तो डीईओ रंगारेड्डी फ़ोन ही नहीं उठाते, और जब फ़ोन उठाते हैं तो कहते हैं कि स्कूल वालों को पूरा हक है, वो जितने चाहे उतने पैसे ले सकते हैं, हाईकोर्ट की तरफ से परमिशन मिल गई। आपको बता दूं कि 6 महीने पहले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुद कहा था कि वो एक लॉ लेकर आएंगे जहाँ पर स्कूल वालों को एक हद दी जाएगी, उससे ज़्यादा पैसे आप नहीं ले सकते। जैसे कि तमिलनाडु के अंदर कह दिया गया कि 20,000 रुपये से ज़्यादा सालाना पैसे नहीं लेना स्कूल के। अब ये रूल जो है तमिलनाडु के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए लागू भी कर दिया गया है, अमल में भी आ चुका है। अगर कोई भी स्कूल 20,000 रुपये से ज़्यादा फीस किसी भी स्टूडेंट की लेता है तो उसको जो है उसका जो सर्टिफिकेट है, उसका जो परमिशन है, कैंसिल कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना के अंदर इसके ऊपर कोई बात तक नहीं करना चाह रहा, ना अपोजिशन पार्टी इसके ऊपर बात कर रही है, ना अभी जो प्रेजेंट पावर के अंदर है बात कर रही है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो बीआरएस है उस वक्त भी ये कहा गया था कि स्कूल्स के लिए एक रूल बना कर लाएंगे, क्योंकि स्कूलों के अंदर लूटमार मची हुई है, स्कूलों को एक लिमिट के हद तक बंद दिया जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा नहीं लूटेंगे। लेकिन पता नहीं उस बार भी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर को क्या हुआ, इस टॉपिक को ही बात करना बंद कर दिया। पता नहीं कैसा क्या हो जाता है चीफ मिनिस्टरों को कि जैसा स्कूलों की या हॉस्पिटल्स की, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात आती है तो ये लोग खामोश हो जाते। तो यहाँ पर मैं बात कांग्रेस की भी कर रहा हूँ इस टॉपिक को लेकर, और बीआरएस की भी कर रहा हूँ। कांग्रेस भी इन चीज़ों को जो है लिमिटेड करने में फेल हो चुकी है, और बीआरएस भी इससे पहले जो थी 10 साल हुकूमत करे उन लोगों, उस टाइम पे भी पैसे ज़्यादा ही थे, उन लोगों को रोकने में नाकाम रहे। अब जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो दूसरे पार्टीज के लीडर है, वो लोग आवाज़ उठा रहे। బుక్స్ వ్యాపారం చేసుకుంటున్నారా మీరు? చదువు చెప్పడానికి లైసెన్స్ ఇచ్చారా? బుక్స్ అమ్ముకోవడానికి లైసెన్స్ ఇచ్చారా మీకు? పబ్లిక్ స్కూల్ వనసాలపురం బ్రాంచ్ ఇది. ఇది ప్రభుత్వ పుస్తకం, ఇది తెలుగు వాచకము, ప్రభుత్వ గవర్నమెంట్ బుక్స్ కూడా మీరు ఇట్లా అమ్ముకుంటున్నారు పేరెంట్స్కి. ఇది దోపిడీ, విద్యా దోపిడీ అంటే ఇట్లా ఉంది। मतलब कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो बुक्स गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है बच्चों के लिए, वो बुक्स तक बेच रहे हैं अच्छे खासे प्राइस में। प्राइस जो एमआरपी रहता है उससे डबल प्राइस में दिए जा रहे हैं बुक्स। तो अब आप देख सकते हैं इंग्लिश, मैथ, एनवायरनमेंट स्टडीज़ का ये बुकलेट दिया गया है, इसको जो है 4,000 रुपये चार्ज किया गया है। इसके अलावा फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट से टेक्स्ट बुक अलग से लिए गए, यानी टोटल मिलाकर फर्स्ट क्लास के बच्चे के पैसे 9,000 रुपये हो रहे हैं। अब फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए 9,000 रुपये के आपको सिर्फ किताबें खरीदनी पड़ेगी, फिर स्कूल की फीस अलग रहेगी, फिर उसके बाद स्टेशनरी अलग रहेगा। मतलब कि हर तरफ से लूटमार हो रही है। पहले मिडिल क्लास वाले पढ़ा ले सकते थे बच्चों को, अब मिडिल क्लास वाले तक बोल रहे हैं कि भाई हम इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। కొత్తపేట్ నారాయణ కాలేజ్, కొత్తపేట్, ఇది దట్ ఈజ్ నారాయణ కాలేజ్, ఇది నారాయణ కాలేజ్, ఇది వీళ్ళ బుక్స్ దందా। ఇది క్యారీ బాగ్, ఇక్కడ డిఏఈఓ ఏం చేస్తున్నాడు, మరి విద్యాశాఖ ఏం చేస్తున్నారు, నిద్రపోతుందా? तो जब तक इस मैटर पर सरकार का रिएक्शन नहीं आता तब तक हम वीडियोस बनाते रहेंगे। इसके अलावा हैदराबाद में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब कोकटपल्ली के विवेकानंद नगर इलाके में बहुत बड़ा दरख्त अचानक गिर गया एक चलती हुई एसयूवी पर।
खुशकिस्मती से गाड़ी के अंदर मौजूद तमाम लोग महफूज रहे और किसी को भी चोट नहीं आई। आई विटनेसेस के मुताबिक एसयूवी आम तरह से रोड पर गुजर रही थी, तभी अचानक बिना किसी वार्निंग के एक पुराना और भारी दरख्त जड़ से उखड़कर सीधा गाड़ी के ऊपर गिर गया। ये मंजर देखकर हर कोई वहां पर हैरान रह गया। तो नशा बिल्कुल आम हो चुका है। नशे की हालत में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी जो चाहे वो कर रही है। एक ऑटो वाले साहब का वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक लड़की नशे की हालत में ऑटो में चढ़ी और ऑटो वाले को परेशान करना शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के अंदर पार्टियों का कल्चर बिल्कुल आम होता जा रहा। पार्टियों का कल्चर ऐसा हो गया है कि हर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर पार्टीज के स्पॉट्स को बुक कर ले रहे, वहां पर पार्टी अटेंड कर रहे और फुल पी के निकल जा रहे। और इन पार्टीज के अंदर नौजवान लड़के नौजवान लड़कियां रहते। अभी आप जो लेडीज को देख रहे हैं ये कोत्तागुड़म हैदराबाद का वीडियो है जहाँ पर फुल पी लेके ये लड़की परेशान करी रोडों के ऊपर लोगों को। చెప్పు కదా చెప్పు ఏమంటున్నావు ఎవరిని 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 అంతేనా అవి చూసావా గాన్ పుట్టిన పిల్లకి గాన్ మస్తీ పోతాయి గుడ్డ వాళ్ళు బాగుంది మళ్ళా ఎందుకు ఎందుకు అవు 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 तो सलमान खान की फिल्म हम दिल दे चुके सनम फिल्म तो आप देख चुके होंगे, या उसके बारे में उसके अंदर क्या था स्टोरी तो आप सुन चुके होंगे। वैसे ही हम दिल दे चुके सनम 2 जैसी कहानी रियल लाइफ में देखने को मिल रही है। अब ये मैडम की हंसी देखो, 16 साल की शादी, 3 बच्चों की अम्मा है इन्हों, अब सब कुछ छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ चलने के वास्ते तैयार हो गए खुशी खुशी। बेचारा शोहर बिल्कुल अजय देवगन जैसा बन गया। आखिर में अपनी बीवी को इनके बॉयफ्रेंड के हवाले करना पड़ा। सुनने में आ रहा है कि 14 साल की बेटी भी है। सोचिए बच्चों पर इसका कितना असर पड़ेगा, स्पेशली जब माँ खुद घर छोड़कर चली जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि जो खातून अपने बच्चों को छोड़ सकती है, क्या ये किसी और की वफादार रह पाएगी? माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता माना जाता। अगर कोई औलाद से दूर हो जाए तो लोगों के जहन में बहुत से सवाल उठना लाजमी है। आजकल का सोशल मीडिया और मोबाइल का दौर काफी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक मैसेज से बात शुरू होती है, फिर चैट, कॉल्स, इमोशंस और धीरे धीरे रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। खासकर इंस्टाग्राम जैसे ऐप पर होने वाली ऑनलाइन प्यार कितना दिन चलेगा? तो इसके अलावा यह खातून अपने शोहर के साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन खुलेआम इनसे 20 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। सोचिए, एक तरफ रिश्ता निभाने का कोई इरादा नहीं और दूसरी तरफ पैसों की इतनी बड़ी मांग। क्या शादी अब सिर्फ एक डील बनकर रह गई है? बेचारा शोहर पिछले 3 सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहा है। मेंटल स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रेशर और इमोशनल टॉर्चर सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। हर हियरिंग, हर तारीख इसके लिए एक नई तकलीफ बन चुकी है। एक आदमी जो सिर्फ अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहता था, आज सिस्टम और लीगल फाइट में फंस गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस खातून के चेहरे पर जरा सा भी परेशानी या तकलीफ नजर नहीं आ रही है। आराम से बैठी है, मोबाइल फोन में बिजी है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चेहरे पर एरोगेंस साफ दिख रहा है। आजकल कुछ लोगों के लिए शादी एक पाक रिश्ता नहीं रहा। मोहब्बत, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की जगह पैसा, डिमांड और सेल्फिश मोटिव्स ने ले ली है। कुछ लोग शादी को सिर्फ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह देखने लगे हैं। शोहर को पार्टनर नहीं बल्कि एक एटीएम मशीन समझा जा रहा है। जब जरूरत पड़ी पैसे निकालो, जब दिल भर जाए रिश्ता तोड़ दो। सवाल ये उठता है कि क्या इसको फेमिनिज्म कहते हैं? क्या विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि कानून और सिस्टम का मिसयूज करके एक फैमिली को बर्बाद कर दिया जाए? क्या एम्पावरमेंट का मतलब इंसाफ के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन करना है? असल एम्पावरमेंट कभी जुल्म नहीं सिखाता। असल फेमिनिज्म बराबरी, रिस्पेक्ट और जस्टिस की बात करता है, ना कि ग्रेड, रिवेंज और एक्सटॉर्शन की। अगर किसी के हक मारा जाए तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन अगर कानून को वेपन बनाकर किसी मासूम को टारगेट किया जाए तो फिर ये इंसाफ नहीं, जुल्म है। एक फैमिली को तोड़ देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस फैमिली को टूटने से जो दर्द पैदा होता है वो सालों तक खत्म नहीं होता। रहना भी नहीं है तो फिर करना क्या है? न रहेगी या न छोड़ेगी, बस मारेगी कोर्ट कचहरी करके। क्योंकि जॉब कर रही है, एटीट्यूड बढ़ गया है कि हम 2 पैसा कमा रहे हैं। शांति से रहे, बात खत्म करे, अपनी खुद शांति से 3 साल से परेशान है मैम, 3 साल से वो अकेले आए हैं। 3 साल से कोर्ट का चक्कर काटा। 3 साल 2 महीना हुआ। और नहीं रहेगी तो खत्म करो, डिवोर्स फाइल करो। मारपीट किए हैं नहीं किए हैं, बताइए तरीका अच्छा है? हाँ? डिवोर्स फाइल करो, अलग हो जाओ तुम। हम तो बोल ही रहे हैं, डाइवोर्स के लिए हम कर ही रहे हैं। अरे मैडम, कोई आपके पास आया तो पहले बात तो अच्छा से कीजिए। आप तो दूसरा जगह बात कर। आप अचानक बिना इन्फॉर्मेशन दिए इन्फॉर्मेशन दे के आए हैं, ठीक है? दे के आए हैं। ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे के आए हैं। ना कॉल किया हम लोग कहीं नहीं जाते हमको किए हैं। हैं। एकदम कॉल किया, कॉल नहीं रिसीव की हो। मेरा स्टाफ की है, हम मेरे पे तो फोन नहीं आया है। हो ही नहीं सकता है। मेरे ऑफिस में जितने भी आवेदन आते हैं, ये रिकॉर्ड है मेरे फाइल में कि पहले कॉल जाता है, अगर लड़की नहीं आती है तब उसके घर हम जाते हैं।
तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन माल ये है कि आदमी के पास अल्लाह को याद करने वाली ज़ुबान हो, शुक्रगुजार दिल हो और इसकी बीवी ऐसी मोमिन औरत हो जो इसके ईमान को पुख्तातर बनाने में मददगार हो। तिरमिज़ी 309 पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।